आज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान Swami
बोलिए प्रेम से सतगुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलो सब संतों की सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग अपने अपने थाल लेकर अपनी जगह पर बैठो और छूना नहीं है, छूना नहीं है, खाली हाथ जोड़ने हैं। बस हाथ जोड़ो महाराज जी को, प्रणाम करो और आ जाओ, करके आ जाओ। एक मुझे तो ना करना है, एक चुनाव जब एक बार क्या थी फिर भी जाने वाला मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दे दाता। मन का गुरुदेव महाराज मैंने लाखों की बोल सहे सांवरिया के आए रे। मैंने लाखों की बोल
भाइयों बहनों, आज हम जीवों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का समय है, क्योंकि जिस मनुष्य प्राणी के जीवन में ये अवसर नहीं मिलता, उसके जीवन का उद्धार नहीं होता, उसका जीवन नहीं बढ़ पाता, क्योंकि जिसके लिए हमारी आत्मा प्यासी है, बेचैन है, ढूंढ रही है, खोज रही है, तलाश रही है, वो सच्चाई, वो परम सत्ता, वो मालिक है, वो ईश्वर की पहचान सतगुरु के द्वारा होता है। और सतगुरु जब मिलते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? तो उस पावन नाम को दर्शाते हैं जो सबके प्राण वायु में रम रहा है, जो हर जगह व्यापक है, हर जगह समाया है। जैसे परमात्मा हर जगह व्यापक और समाया बताया जाता है, ऐसे ही उसका नाम भी हर जगह समाया है। लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलते, उस सच्चे नाम की पहचान नहीं होती जो सबके आत्मा का नाम है, जिससे कोई कण खाली नहीं, कोई जगह खाली नहीं, जिसके द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है, जिसके द्वारा ही ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। जब तक वो पावन नाम हमारे हृदय में अनुभव नहीं होता, हम उसका सुमिरन नहीं करना सीख पाते, तब तक हम मंजिल से वंचित रहते हैं। किसी भक्त का अनुभव है, एक छोटी सी भजन के माध्यम से समझेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की। तेरी अंधी है सुरतिया
ओ तेरी होगी ना नाम के बिना भाई नाम के बिना तेरी अंधी है सूरतिया नाम के बिना तेरी अंधी है सूरतिया नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद नाम लिया तो सब लिया सकल वेद का भेद बिना नाम नर के पड़ा पढ़ता चारों वेद तेरी सुधरे ना कुमातिया नाम के बिना तेरी सुधरे ना कुमतिया नाम के बिना तेरी अंधी है सुरतिया नाम के बिना तेरी अंधी है सूरतिया नाम के बिना ब्रह्म नाम ते नाम बड़े वरदायक वरदान ब्रह्म नाम ते नाम बड़े वरदायक वरदान रामचरित सतकोटि महा ले महेश जी जान तेरी होगी ना सदगतिया नाम के बिना तेरी होगी ना सदगतिया नाम के बिना तेरी अंधी है सूरतिया नाम के बिना तेरी अंधी है सूरतिया नाम के बिना नाम के बिना कहना नाम के बिना तेरी अंधी है सूरतिया नाम के बिना तेरी अंधी है सूरतिया नाम के बिना हाँ गौर कीजिए बात समझ में आएगी सभी शास्त्रों में सभी महान हस्तियों का यही दावा है अगर मानव जीवन मिला है तो हमें उस पावन नाम का अनुभव कर ही लेना चाहिए आत्मसात कर लेना चाहिए तभी हम मानव कहलाते हैं तभी हम आदमी कहलाते हैं और तभी हम इंसान कहलाते हैं क्योंकि वही हमारे अंदर मौजूद है श्वास चल रहा है और श्वास में रम रहा है तो हम कीमत प्राप्त कर सकते हैं अगर श्वास निकल गया तो कीमत नहीं प्राप्त कर पाएंगे वो तो भी रहता है लेकिन श्वास की एक बहुत बड़ी कीमत है किस प्रकार से भाइयों बहनों आपने शास्त्रों के द्वारा कथा भागवत के द्वारा सुना होगा कि भगवान राम इस धरती पर आए थे और अयोध्या में वो राज्य भी किए हैं सबको विदित है ये कहानी सभी जानते हैं लेकिन महान हस्तियों ने जिन्होंने वास्तव में सच्चाई का अनुभव किया उनका अनुभव है कि राम से बड़ा राम का नाम है और कैसे बड़ा है सभी महान आत्माओं ने व्यक्त किया है जिक्र आता है ये एक प्रसंग है गौर करेंगे बात समझ में आ जाएगी किस तरह से राम से बड़ा राम का नाम है जो हमारे श्वास में चल रहा है 24 आवर्स 24 घंटे लेकिन हम जान करके भी उसको क्या कहेंगे कीमत नहीं समझ पाते
उससे लव नहीं लगा पाते, उसे अपना नहीं बना पाते, उससे पूरा रिश्ता नहीं जोड़ पाते और जानने के बाद भी हम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए ध्यान देंगे तो थोड़ा बात समझ में आ सकती है। ये उस समय का जिक्र है जब भगवान राम लंकापति रावण के कुल खानदान को मार करके अयोध्या आते हैं। उनके कुल गुरु वशिष्ठ वैदिक रीत से उनका राज्याभिषेक करते हैं। वो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। उसी समय भगवान राम को कुछ प्रयोजन सूझता है। वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं और उसमें सभी ऋषि मुनि साधु महात्मा राजा सबको आमंत्रित करते हैं। सभी आते हैं और वो काशी नरेश राजा स्वास्तिक को भी आमंत्रित किए थे, वो भी आ रहे थे। नारद भी आ रहे थे। रास्ते में दोनों से मुलाकात हो जाती है। नारद ने पूछा, आप राजा ने उन्हें प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद दिया। नारद ने पूछा, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? राजा स्वास्तिक ने कहा कि मैं राम दरबार जा रहा हूँ, राम ने मुझे निमंत्रण दिया है। नारद को लगा कि विश्वामित्र जी हैं, तपस्वी हैं और राम के गुरु भी कहलाते हैं। वैसे ब्रह्म का ज्ञान देने वाले तो वशिष्ठ थे, लेकिन और सब सिखाने वाले विश्वामित्र थे, वो भी गुरु ही हैं। इन्हें उनकी शरीर का तो कीमत मालूम है, लेकिन शरीर के रोम रोम में जो रम रहा है उस नाम की कीमत नहीं पता। तो कीमत दर्शाने का सुंदर अवसर है, क्यों ना उसका लाभ उठा लूं। वो स्वास्तिक को कहते हैं कि राजन मैं भी वहीं चल रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि हम दोनों वहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात आपको समझाता हूँ, जैसा समझाता हूँ वैसा ही करना। आप राम दरबार में पहुंच करके यथाउचित सबका आदर सत्कार करना, जो वहाँ करना है वो सारे काम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना कि वो तो बहुत क्रोधी हैं, वो तो मुझे श्राप दे देंगे और श्राप की अग्नि में तो मैं दग्ध हो जाऊंगा कि नहीं। इसके लिए तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संजीवनी बूटी जानता हूँ जो मृत्यु से भी बचा सकती है। आप इसकी चिंता न करिए, वो है नाम की बूटी। आपको मैं दर्शाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ये ठीक है। राजा स्वास्तिक ने वैसा ही किया जैसा नारद ने समझाया था। वहां जाकर के सबको प्रणाम किया, सबका
सेवा सुसुरवा जो भी बना किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र को इससे कोई भी किसी भी प्रकार का ऐतराज नहीं हुआ। नारद ने देखा कि ये तो कोई रिएक्शन नहीं है, फिर विश्वामित्र के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि ईश्वर, क्या राम ने आयोजन इसीलिए किया है क्या कि सभी गुरु ऋषि मुनि का निरादर हो, अपमान हो? कि कैसा अपमान? कि राजा स्वास्तिक ने तो आपको प्रणाम ही नहीं किया, ये अपमान नहीं है? कि ये तो राम के गुरु का अपमान है, मेरा क्या अपमान है, राम जाने। नारद राम के पास पहुंचते हैं और राम से सब बात बता देते हैं कि उसने सबको प्रणाम किया, लेकिन आपके गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। तो के राम कृष्ण से को बड़ो तीन गुरु सेवा की, तीन लोक की जो धनी गुरु आज्ञाधीन। तो जो गुरु की महिमा इतना ज्यादा समझने वाला हो, जानने वाला हो, उसके लिए गुरु अपमान कैसे सहा जाएगा? राम क्रोध में हो जाते हैं और कहते हैं कि कल प्रतिज्ञा करते हैं, कल सूर्यास्त से पहले ही मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, जिसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। इतने में नारद काशी नरेश स्वास्तिक के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि राम ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो स्वास्तिक बड़े दुखी हुए कि आपने तो मुझे हर तरफ से मरवाया, अब क्या करूं मैं? कि आप चिंता न कीजिए, आप हनुमान की माँ अंजनी के पास चले जाइए और उन्हें प्रणाम कीजिए, फिर वहीं से काम बनेगा। राजा स्वास्तिक अंजनी के पास भागते हैं और प्रणाम करते हैं। जब उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो चिरंजीव होने का आशीष देती हैं। जब आशीष देती हैं तो राजा स्वास्तिक कहते हैं कि माँ, कहीं आपका ये आशीर्वाद अभिशाप में न बदल जाए। कि ये क्यों? कि भगवान राम कल सूर्यास्त से पहले मुझे मार डालने का प्रतिज्ञा किए हैं और आपने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, फिर कैसे होगा? थोड़ी देर तो वो घबराती है, लेकिन फिर उन्हें नाम की महिमा याद आ जाती है। जो सर्वव्यापक है, सर्वस्व है, वो तो हमारे पास है। वो याद करती हैं, नाम सुमिरन करती हैं और हनुमान का आवाहन करते हैं। हनुमान जी पधारते हैं, घुटना टेकते हैं। वो कहती हैं कि बेटा, आज मुझे वचन की जरूरत है। जब आप वचन देंगे तो मैं बताऊंगी कि मैंने क्या प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञा कर लेती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगी। हनुमान जी कहते हैं कि माँ, आपने जब भी पुकारा हम तुरंत दौड़े आए हैं। कभी भी हमने आपके किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया, और आज वचन की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसी क्या बात है? देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, देखें आपको बहुत सरल रूप से बात समझ में आ जाए, इसलिए ये प्रसंग सुनाया जा रहा है।
दोहा चौपाई से भी बात समझ में जल्दी से नहीं आती है। अब आप लोग बात नहीं करेंगे। सत्संग में जो बात करता है वो बहुत बड़े पाप का भागीदार होता है। आप अपना घर परिवार छोड़कर इतनी देर के लिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, और अगर वरदान के सिवाय अभिशाप बन जाए तो ठीक नहीं होता है। इसलिए जितना देर बैठे रहें गौर करें। फिर क्या होता है कि कहती है कि बेटा जैसी ही बात है कि बिना वचन के मैं नहीं बताऊंगी कि तुझे क्या करना है, तू पहले वचन दे। कि माँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो भी कहेंगी मैं उसका पालन करूँगा। वो कहती है कि बेटा कमरे के अंदर कुटिया में राजा स्वास्तिक बैठे हुए हैं और इन्हें सूर्यास्त से पहले राम मार डालने की प्रतिज्ञा किए हैं। इन्हें के जीवन की रक्षा करनी है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। हनुमान जी भी थोड़ा सा डगमगाते हैं कि अब राम से ही कौन लड़ाई करे, लेकिन वो तो राम के नाम के बहुत अच्छे अनुभवी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत पीरा। वो उस पावन नाम का निरंतर सुमिरन करते हैं। नाम का प्रताप होने के कारण हनुमान जी इतने महान कहे जाते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है माँ, मैं पालन करूंगा। उधर राम खोज रहे हैं पूरे अयोध्या भर, ये काशी नरेश राजा स्वास्तिक कहाँ है, कहीं नहीं मिले। फिर अंजनी की कुटिया में आते हैं खोजते खोजते, और वहीं पर नारद जी राजा स्वास्तिक को उपदेश देते हैं उस पावन नाम का, जिसके लिए महापुरुष कहते हैं कि नाभ कमल से उठत है शून्य में जाए समाए, और हाथ पैर वाको नहीं पकड़ा के गिर जाए। कि नाभ कमल से उठत है शून्य में जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं पकड़ा सुरति से जाए। उस सूरत से पकड़ा जाता है। उस पावन नाम का बोध करा देते हैं, और बोध कराने के बाद कहते हैं आप निरंतर सुमिरन में लग जाइए, और दरवाजे पर अपना विशाल काया बना करके बैठ जाते हैं कि कहीं भी जगह न रहे। राम आते हैं और कहते हैं हनुमान तुम दरवाजे से हटो, हमें पता चला है कि काशी नरेश स्वास्तिक यहीं पर हैं, उन्होंने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है, ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और भाइयों बहनों, ये आपके शास्त्रों में अच्छी तरह से अंकित है, सभी महान हस्तियों का अनुभव है। गुरु महाराज जी, संत महात्मा हर किसी की गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन कुदरत माफ करती नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो काकभूषण जी का आप अनुभव पढ़ सकते हैं। उत्तरकांड में जिक्र है कि उन्होंने केवल उठ करके प्रणाम नहीं किया था और भगवान शंकर ने उन्हें श्राप दे दिया, जबकि उन्हीं के मंदिर में बैठ करके और नाम का सुमिरन कर रहे थे, केवल प्रणाम नहीं किए। कभी भी वास्तव में वैसे तो एक तिनके का भी निरादर नहीं करना चाहिए। संत महान पुरुषों की तो बात ही क्या है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आपके नाम का भरोसा है,
नाम ही जीवन का आधार है। और मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैंने सुना कि आपने प्रतिज्ञा किया है काशी नरेश को सूर्यास्त से पहले मार डालने को, तो हमने भी प्रतिज्ञा किया है उनकी रक्षा करने को। इसलिए आप पहले हमें मारेंगे और फिर इसके बाद स्वास्थ्य को मार देंगे। कहने लगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हट जाइए, आपको मुझे नहीं मारना है, मुझे तो काशी नरेश को मारना है। कि नहीं, मैं तो नहीं हट सकता, मुझे तो नाम का भरोसा है और मैं नाम का चिंतन करता हूँ। आपको बाण चलाना है तो चलाइए। जिस बाण से तिरसिरा, रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण सभी बाण सभी को मार गिराया था भगवान राम ने, वो बाण हनुमान जी को स्पर्श करके खंड खंड टूट जाते हैं। और हनुमान जी को खरोच भी नहीं लगता। भाइयों बहनों, वो नाम की कितनी बड़ी महिमा है, गौर करें। हनुमान जी निरंतर नाम सुमिरन में लगे हुए हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं और तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन जीव स्वप्न में न रह विश्राम। भक्ति विश्वास का विषय है और जिसको विश्वास नहीं होता वो भक्ति कभी प्राप्त कर नहीं पाता। हनुमान जी एकदम अचल रूप से बैठ गए हैं और अपनी सूरत इस शब्द से जोड़ दिए हैं। राम ने देखा कि सारे बाण तो खंड खंड हो गए, सरकंडे की तरह टूट गए, अब क्या करें। लेकिन राम अपनी प्रतिज्ञा वापस कैसे लेंगे। उन्होंने प्रलयंकारी जो सबको नाश कर डाले, पूरा विनाशक बाण अपने धनुष पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब नारद दौड़कर विश्वामित्र के पास जाते हैं कि मुनिवर सावधान हो जाइए, ये बाण आपको भी नहीं रहने देगा और पूरे धरती के सभी जीवों का विनाश कर देगा और स्वास्तिक और हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो अविनाशी, पावन और जो निरंतर चल रहा है, सर्वव्यापक, सर्वाधार, पोषण करता, पालनहार, ऐसे नाम का चिंतन कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन और सर्वनाश हो जाएगा। आप जल्दी अपनी प्रतिज्ञा वापस लीजिए। विश्वामित्र जी जोर से चिल्लाते हैं कि राम, इस बाण को धनुष पे मत चढ़ाइए, तर्कस में वापस ले लीजिए। मैं अपनी प्रतिज्ञा वापस लेता हूँ, हमें कोई अपमान की वो नहीं है। आप अपना प्रतिज्ञा जल्दी, मेरा आदेश है कि वापस लीजिए। राम अपना प्रतिज्ञा वापस लेते हैं और बाण को तर्कस में रख लेते हैं। नारद जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी, राम बड़े हैं या नाम बड़ा है, आज तो पता चल गया होगा। भगवान राम मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के चले जाते हैं, क्योंकि वो ये जान रहे थे कि ये लीला नाम की महिमा दर्शाने के लिए नारद ने की है, इसलिए वो दुनिया जान सके कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है, इसलिए उन्हें ये सारे कर्तव्य करने पड़े। और
हंस करके चले गए। उसी दिन से विश्वामित्र जी को भी बोध हो जाता है कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। भाइयों बहनों, महापुरुष कहते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, अब मानो चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे घास का बहुत बड़ा ढेर लगा हो और छोटी सी चिंगारी डाल दो, वो सुलगते सुलगते सब जला के खाक कर देगी। ऐसे वो छोटा सा नाम जन्म जन्मांतर के हमारे पाप दोषों को जला के खत्म कर देता है, हमें पावन बना देता है, अपने जैसा बना देता है। कब? जब हम उसे अपना समझ लेते हैं, उसे आत्मसात कर लेते हैं कि नाम जपत सब ही मिटे मोह ममता का दाग, और ज्यों ईंधन के ढेर को भस्म करे छिने आग। मोह ममता का दाग भी खत्म हो जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और कहते उपजत है वो शूला। मोह ही सब दुखों की जड़ बताई जाती है। सतगुरु के मिलने पर मोह ही दूर होता है, वास्तविकता का बोध हो जाता है। जिसे वास्तविकता का बोध हो जाए तो समझ लीजिए सतगुरु मिल गए। अगर वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तो सतगुरु के मिलने से भी हम अधूरे रह जाते हैं। यह प्रमाणित है कि सतगुरु के आज्ञा का यथोचित हमने पालन नहीं किया, क्योंकि जो हमारी नहीं है उसे ही समझना है कि हमारा नहीं है, उसे ही हम अपनी दृष्टि उसी से अलग हटा लेनी है, दूर कर लेनी है। सतगुरु शरण जाने का यही मतलब है। सारे पापड़ इसीलिए बेले जाते हैं, सेवा सत्संग ध्यान सुमिरन सब इसीलिए बताए जाते हैं। लेकिन जीव अज्ञानता और अनाड़ी होने के कारण बहुत अपरंपार जन्म जन्मांतर से कष्ट उठाता आया है और उठा भी रहा है, लेकिन फिर भी इससे अलग हो नहीं पाता, क्योंकि वो ज्ञान की गहराई में उतरता नहीं है। जबकि आंखों से देखता है कि माँ 9 महीना बच्चे को पेट में रखती है और मालिक की कृपा अगर नहीं होती है तो बच्चे को लेकर घर नहीं आ पाती है। वहीं हॉस्पिटल में ही उसका काम तमाम हो जाता है। पति जो जीवन साथी कहलाता है वो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जिस दिन ब्याह कर लाया है उसी दिन साथ छोड़ के चला जाता है। ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन जो अविनाशी सत्ता है, जो हमें हमारी रक्षा गर्भवास में भी किया, हर पल कर रहा है, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, जिसे श्री गुरु महाराज जी दीदार करा देते हैं, दर्शन करा देते हैं, पहचान करा देते हैं, लेकिन हम उसे अपना समझ नहीं पाते। यही अज्ञानता है। इसे हम समझ लें, इसे हम आत्मसात कर लें, इसे हम अपना बना लें। खाने पीने सोने जगने के लिए कोई मनाही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। आप के लिए ही सारा भोग मालिक ने बनाया है। लेकिन जब उस मालिक को आत्मसात कर लेते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि ये मालिक ने हमारे लिए बनाया है, ये मालिक का एहसान है, ये मेरा एहसान नहीं। लेकिन जब तक उसे आत्मसात नहीं करते तब तक आप ऐसा नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, इसलिए
हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से डूब जाएंगे वो दिल वाले जिस दुख नाही नाम, डूब जाएंगे वो दिल वाले, वे पत्थर भी तर जाएंगे, वे पत्थर भी तर जाएंगे, जिन पर अंकित नाम हरि